अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपने सलाम का जवाब ज़ेर लब दे दिया होगा क्योंकि सलाम का जवाब वाजिब है, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे तो मुझको अच्छा लगेगा। शुक्रिया। प्यारी बहनों, आटा गूंदते वक्त अगर हम ये ज़िक्र करें, मुस्तकिल अपनी ज़बान पे जारी और सारी रखें, तो यकीनन वो आटा, वो जिसकी रोटी बनेगी, हमारे लिए, हमारे अहल खाना के लिए बाइस शिफ़ा होगी, बाइस रहमत होगी। ज़िक्र बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात, जो कि शायद वो ज़िक्र पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपने अंदर आप शुक्रगुज़ारी का जज्बा पैदा कर लें। जब आप आटा परात में निकालते हैं तो उस वक्त एक तो बावज़ू रहिए। बावज़ू होने के अपने फ़वाइद हैं, हम सब जानते हैं। तो जब आप आटा अपनी परात में निकालें तो सिर्फ एक लम्हे के लिए, टाइम नहीं होता, सब जल्दी होती है, खाना बनना है, बच्चे आने वाले हैं, स्कूल का टाइम हो रहा है, खुद हम अगर आजकल तो हमारी ख़वातीन भी वर्किंग वुमन होती हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए, ज़्यादा नहीं, बस एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये आटा किन किन मराहिल से गुज़रता कि ये जो गंदम की बाली थी, गंदम जो कि सीड के तौर पे, एक बीज के तौर पे बोया गया था, और फिर वो अब इस वक्त आपके सामने आटे की शक्ल में है, कितने प्रोसेस होके गुज़रा है। आप एक लम्हे को सोचिए और उन किसानों के बारे में उनको शुक्रिया अदा कीजिए, दिल में शुक्रिया अदा कीजिए कि उनकी वजह से, उनकी मेहनत की वजह से ये आटा आपकी परात में है। अल्लाह को तो सबसे पहले शुक्र अदा करना है कि जो भी आपका वो अर्निंग मेंबर है, कि अल्लाह तूने उसको ये रिज़्क दिया, उसको इस काबिल किया कि उसने ये आटा बाज़ार से ख़रीदा और ये घर में लेके आया। तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र तो हर जगह लाजिम है, लेकिन अल्लाह के बंदों को भी शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप गांव खेत खलियान जाके ढूंढें और उसके बाद आप करें, नहीं, आप दिल में कहें, उनको मुखातिब करें और उनको शुक्र अदा करें, उनके बारे में सोचिए कि वो, और फिर वो आप सोचिए मुनासिब पानी, मुनासिब ग़िज़ा जो उस गंदम को फूटने में, पूरी बाली बनाने में जो भी मुआफ़िक़ थी, जैसे कि मुनासिब सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी, मुनासिब पानी, ज़्यादा पानी और कम पानी दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। तो उसके लिए आप अब्र रहमत को शुक्र अदा कीजिए, सूरज की रोशनी को जिसने चमकाया, यानी यकीनन अल्लाह ने, शुक्र अदा कीजिए। और फिर वो किसान ने मेहनत करके उसको, गंदम को उस फैक्ट्री तक पहुंचाया जहां पे फिर वो आटे की शक्ल में पैक हुआ। फिर सारे लोग जिनकी वजह से मुमकिन हो के वो आटा, वो गंदम अब आटे की शक्ल में, साफ़ सुथरा आटा हमारी परात में, सबको एक एक करके शुक्र अदा कीजिए। जहन में सोचिए, कभी सोचा है इस तरह? नहीं सोचा ना? तो शुक्र अदा करने के तो तरीक़े मतलब हज़ारों हैं। अगर हम सोचें, हम ज़्यादातर तो कंप्लेन ही करते रहते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं हर सेकंड अगर मौके ढूंढे ना, तो हर सेकंड, अब रोटी बनाने में ही सोचिए, कभी सोचा है कि इस तरह से भी हम शुक्र अदा कर सकते हैं? सिर्फ अल्लाह का नहीं, अल्लाह के बंदों का भी, उसका भी जो आप तक जो घर में कमा के ला रहा है, उसका भी शुक्र अदा करना। और आप अपने हाथ पैरों के लिए अल्लाह को शुक्र अदा करिए, उस ताकत को जिसकी वजह से आप आटा गूंद पा रही हैं। अगर अल्लाह ने ताकत न दी होती तो क्या आप आटा गूंद सकती थी? ज़ाहिर है नहीं। तो उसको, और अगर आपका कोई मेड, वैसे ये एक बात है कि अगर घर में आपके मेड मौजूद भी है खाना पकाने के लिए, तो अगर आटा आप खुद गूंदिए, अहले खाना जो भी खातून है मेन, उसको आटा गूंदना चाहिए, ताकि आप ये ज़िक्र भी पढ़ती रहें। और इसका बेइंतहा फ़वाइद हैं। ज़िक्र हम बता रहे हैं, बहुत आसान है। अव्वल आखिर दुरूद के साथ आप पूरे टाइम या अल्लाह हो या रज़्ज़ाक़ हो या शकूर हो पढ़ते रहें। या अल्लाह हो या रज़्ज़ाक़ हो, रज़्ज़ाक़ का मतलब हमें पता ही है कि रिज़्क़ देने वाला, और शकूर अगेन हम शुक्रगुज़ारी के जज्बे के साथ अल्लाह के इस नाम को पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारी नेमतों में इजाफ़ा करेगा। कुरान में अल्लाह ने बहुत पहले कह दिया था ये शुक्र, ग्रैटिट्यूड की पावर, और इस पे जो वीडियो अब वेस्ट तो अब जगह है, बुक्स भी लिखी जा रही हैं, पहले भी थी, लेकिन अब इतना सोशल मीडिया की वजह से ये कॉमन हो गया है। जो इससे पहले हमने वीडियो किया था वो इस्तग़फ़ार पे था, लेकिन चूँकि हम लोग इस्तग़फ़ार हो यानी सॉरी बोलना, और थैंक यू हो यानी शुक्रगुज़ारी का जज्बा हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन उसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। हम उसको बहुत मामूली में लेते आए, अब तक हल्के में लेते आए, इसीलिए उसका हमें पूरा फ़ायदा नहीं होता।
تو استغفار والا ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اور یہاں پہ آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ مستقل شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو جو نعمتیں اللہ نے آلریڈی دی ہیں اس میں اضافہ ہوگا، اور جو نہیں ہیں وہ انشاءاللہ ملیں گی. لیکن شکر آپ کے اندر ضرور ہونا چاہیے. آٹا چاہے تھوڑا سا ہو، چاہے زیادہ ہو، جیسا بھی ہو، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس کے بندوں کا بھی شکر ادا کیجئے. اور اس کے بعد آپ یقیناً ایک پازیٹیو، مطلب آپ کو خود اندر سے بہت اچھا فیل ہونے لگے گا. اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. تو جو آپ کی بہو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ایون جو بھائی لوگ بھی، آج کل تو ہمارے بھائی لوگ ماشاءاللہ سے سب کام کرتے ہیں، کچن کے کام بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو کرنا بھی چاہیے ہمیں لگتا ہے. تو ان کو بھی بتائیے کہ بھائی یہ اس طرح سے یہ پڑھو دعا، اور انشاءاللہ اس سے خیر و برکت ہوگی. اور جو یقیناً اس طرح سے اس شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ جب آپ اس آٹے کو گوندھ کے روٹی بنائیں گے تو یقیناً وہ شفا، باعث شفا بھی ہوگا، شفا بھی دے گی، روحانی غذا بھی بنے گی انشاءاللہ. اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیں. ہمیشہ ہم کہتے ہیں پڑھنے کی شرط یہی ہے کہ شیئر ضرور کریں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں سبسکرائب کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں. تو ریکویسٹ ہے، اگر ہم کسی سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ریکویسٹ ضرور سنے، پوری ہو جائے. تو اسی طرح ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں دوسرا ہماری ریکویسٹ سنے، ہماری گزارش کو پورا کرے، تو ہمیں دوسروں کی گزارش جس میں کچھ جاتا نہیں ہے وہ ضرور پوری کرنی چاہیے. تو سبسکرائب کر لیں چینل کو اور شیئر ضرور کریں. شکریہ. بتائیں ضرور کہ آپ کو کیسا لگا.